कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का नाकाबिले बयान और गर्द गुबार वाला शहर मुरादाबाद पीतल मसनूआत का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ 25,000 से ज्यादा दर्जशुदा और सैकड़ों गैर दर्जशुदा दस्तकार पीतल सनत से जुड़े हैं। बड़ी तादाद में तैयार की जाने वाली पीतल मसनूआत की वजह से अक्सर व बेशतर पीतल नगरी कहलाने वाला ये शहर काफी मसरूफ दिखाई देता है। अलबत्ता राजधानी दिल्ली से यहाँ सड़क के रास्ते 3-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है और सड़क के दोनों तरफ हरियाली आपको सफर की थकान महसूस नहीं होने देगी। इसके अलावा रेल से भी हम यहाँ पहुंच सकते हैं। मुरादाबाद में बर्तन बाजार जैसे कई बाजार हैं जहाँ पीतल के सामान की बेशुमार दुकानें हैं जिन पर सजावटी अशिया से लेकर पीतल का रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला छोटा से छोटा सामान मिलता है। अलबत्ता आम चीजें बनाने वाले कई दस्तकारों के अलावा शहर मुरादाबाद बाबूराम यादव जैसे कई कौमी अवार्ड याफ्ता दस्तकारों और शिल्प गुरुओं पर नाज करता है जिनके तख्लीकी काम बेमिसाल हैं। दरियाए गंगा के किनारे जो उनके घर के पास से बहती है, इन्हें चहलकदमी करते हुए या प्यार से अपनी गाय की खिदमत करते हुए देखकर कौन ये अंदाजा लगा सकता है कि इस शख्स के हाथ क्या कमाल दिखाते हैं और इनके जरिए तैयार किए गए दस्तकारी सामान की नई दिल्ली के सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज में कितनी ज्यादा मांग है। इसके अलावा गैर मुल्की खरीदार भी इनके सामान की इतनी ज्यादा मांग करते हैं कि वो अक्सर उसे पूरा नहीं कर पाते। 15 साल की कम उम्र में अपने वालिद से दस्तकारी की तरबियत हासिल करने वाले बाबूराम को 1987 में रियासती अवार्ड और 1991 में मेरिट सर्टिफिकेट मिला। शिल्प गुरु की हैसियत से उनका इंतखाब 2011 में हुआ। तब से वो न सिर्फ पीतल के खूबसूरत डिजाइन वाले मुख्तलिफ सामान बनाते हैं बल्कि ख्वाहिशमंद लोगों को ये हुनर सिखाते भी हैं जो बाबूराम के बड़े से आंगन में रोजाना बैठकर तरबियत हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं। सन 85 में मेरे को मेरिट सर्टिफिकेट मिला। उसमें मैंने फूलदान पर डिज़ाइन बनाकर दिखाया। उसके बाद में सन 86 में फिर मैंने एक वॉल प्लेट बनाई जो कि उनको बहुत पसंद आई, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने भी फिर मेरे को मेरिट सर्टिफिकेट दिया। सन 87 में मैंने एक बहुत बड़ा प्लेट बनाया 16 इंच का। उन्होंने उस पर मेरे को राज पुरस्कार दिया सन 87 में वीर बहादुर सिंह जी ने। उसके बाद मैंने काफ़ी कम से कम
जब तक मैंने 50 लड़के लड़कियों को काम सिखा चुका था सन 85 तक, और काफ़ी अच्छा लोग अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे जो सिखाए हुए कारीगर हैं काफ़ी अच्छा पैसे भी बना लेते हैं, कम काम कर लेते हैं। उसके बावजूद मैंने फिर नेशनल अवार्ड की तैयारी करी। नेशनल अवार्ड में भी एक बहुत बड़ी प्लेट बना कर रखी मैंने। वो उसका वर्क मरोड़ी के नाम से था। वहाँ के अधिकारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को बहुत पसंद आई। उन्होंने उस पर मेरिट सर्टिफिकेट मेरे को दिया 91 में। जब उन्होंने बनाया 91 में, मैं बराबर परिश्रम करता चला आया। अब उसके बाद फिर और भी काफ़ी स्कीमें भाग लिया मैंने और लड़कियों को काम सिखाया, और अब तक मैं जो है काम सिखाता चला आ रहा हूँ और ख़ुद भी करता चला आ रहा हूँ। मेरे को अब शिल्प गुरु अवार्ड के लिए गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया कि हमने आपका सिलेक्शन कर लिया है। मैंने एक बहुत उम्दा बाल प्लेट ही बना कर दिखाया उनको। वो इतना बारीक था कि मतलब वो अपने आई क्लास से देख रहे थे, इतना बारीक मैंने उसमें मतलब वर्क बनाया। अब तक बाबूराम ने 150 से ज्यादा तलबा को ये हुनर सिखाया है, जिनमें रियासती अवार्ड याफ्ता बुजुर्ग शहरी लियाकत हुसैन भी शामिल हैं, जो अब कौमी अवार्ड हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 12 साल की उम्र से मैं मतलब काम पे सीखने बैठा हुआ हूँ। मुझे करते करते 47-46 साल हो गए हैं। लिहाजा मुझे सन 2012 में स्टेट अवार्ड हुआ है और आगे मैं तरक्की के लिए चांस है। मैं ये चाहता हूँ कि नेशनल अवार्ड में भी मैं कोई पीस रखूँ तो वो भी मेरा हो जाना चाहिए। मैंने 12 इंच जो स्टेट अवार्ड हुआ 12 इंच सुराही रखी थी बिदरी की, वो बहुत पसंद आई अधिकारियों को और हमारे अफसर लोगों को। उस पर उन्होंने मुझे पुरस्कार दे दिया। बाबूराम ने अपने 2 बेटों हरिओम और चंद्र प्रकाश को भी ये हुनर सिखाया है। इनमें से चंद्र प्रकाश रियासती अवार्ड से सरफराज किए जा चुके हैं, जो उन्हें 2012 में मिला। अपने वालिद की रहनुमाई में अब ये मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत सामान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने मयार को कौमी अवार्ड की सतह तक बुलंद कर सकें। मैं इस हस्तशिल्प कला से लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मेरे पापा, मेरे फादर शिल्प गुरु अवार्डेड। मैं इन्हीं के द्वारा इन्हीं कलाकृतियों पर काम करता आ रहा हूँ। इसमें मैंने 12 इंच का एक फूलदान बनाया था, जो कि स्टेट अवार्ड के लिए रखा था, जो 2012 में इसका चयनित हो गया था, सिलेक्शन हो चुका था। उस पर जो काम किया गया था वो मरोड़ी वर्क काम किया गया था। बाबूराम के खुद के तख्लीकी शाहकारों की फहरिस्त काफी तवील है। मुख्तलिफ किस्म की शक्लों और साइज वाले प्याले, जिन पर अंदर और बाहर खूबसूरत डिजाइन बने हुए होते हैं। खूबसूरत नक्काशी वाले अलग अलग साइज के गुलदान, गिफ्ट आइटम्स और बड़े साइज का सजावटी हुक्का, ये सब इनकी खुसूसियात हैं। जब भी इनके हाथ में पीतल, हथौड़ी और नक्काशी करने वाला सामान होता है, तो इनकी तख्लीकी सलाहियत अपने उरूज पर होती है। वो अपने काम को लेकर इतने पुरजोश हैं कि जब वो काम नहीं भी कर रहे होते तो इस बात का जिक्र करते हुए देखे जा सकते हैं कि वो और क्या-क्या बना सकते हैं। मुरादाबाद के एक और अवार्ड याफ्ता पीतल के दस्तकार और शिल्प गुरु हैं मुबीन हुसैन। 1993 में रियासती अवार्ड हासिल करने वाले मुबीन को नेशनल मेरिट 2006 में और शिल्प गुरु अवार्ड 2010 में मिला। बाबूराम की तरह ये भी
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज की जानिब से मुंतखब दस्तकार हैं और अक्सर इनसे सामान बनाने के लिए कहा जाता है, जैसा कि ये खूबसूरत गुलदान जिस पर मिले जुले डिजाइन बने हुए हैं। ये सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज या गैर मुल्की खरीदारों के डिजाइनरों के जरिए दिए गए डिजाइन्स के हिसाब से भी सामान तैयार करते हैं। पीतल पर कश्मीरी स्टाइल के काम से लेकर इस महीन काम तक, जिसे चिकन वर्क कहते हैं, और मखसूस मरोड़ी वर्क से लेकर सुपर ताज स्टाइल तक ये माहिर दस्तकार सब बनाते हैं। ये अपने छोटे से मकान में बैठकर पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ नक्काशी करते हुए देखे जा सकते हैं। यहीं ये अपने बेटों में से एक नौशाद हुसैन को तरबियत देने की भी कोशिश करते हैं, जिन्होंने पीतल के काम के तई कुछ दिलचस्पी दिखाई है। अलबत्ता इस सम्त में मुबीन बाबूराम की तरह खुशकिस्मत नहीं रहे, क्योंकि उनके दो बेटों ने अपने वालिद के इस पेशे को आगे ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने करीब बचपन से मेरे पिताजी ये काम करते थे और मैं पिताजी के साथ में ही लगा रहता था। सबसे फर्स्ट में तो मैंने पढ़ाई की है और पढ़ाई से आने के बाद में जो भी टाइम मुझे मिला करता था मैं अपने पिताजी के साथ में लग जाता था और भी ये काम सीखा करता था। और उसके बाद में करीब 1961 में मैंने हाई स्कूल किया है। 1961 उस टाइम मेरे पिता की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो अब कारोबार देखने काबिल नहीं थे, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। उसके बाद में फिर लगातार 2 साल मैंने पिताजी के साथ में इस काम को मुकम्मल सीखा और मुकम्मल इसमें पूरी महारत हासिल कर ली मैंने, क्योंकि मैं पहले से जो करता था तब भी मुझसे काफ़ी काम आ चुका था और फिर 2 साल लगातार फिर साथ में जो किया तो मुझे पूरी महारत उसमें हासिल हो गई। उसके बाद में मैंने बिजली वर्क, चिकन वर्क, बारीक मरोड़ी वर्क, जो मेरे बाप का और मरोदात का पुराना काम माना जाता है, सुपन फाइन मरोड़ी वर्क, उसमें हमारे बाप स्पेशल थे, मैंने वो भी सीखा। उसके बाद में चिकन वर्क सीखा। फिर जो मुगलिया इमारतें हैं, ताजमहल वगैरह हैं और इन जगहों पर जो बेलबूटे बने हुए हैं वो ईरानी काम कहलाता है। उस चीज़ को भी हमने वहाँ से लिख करके लाया, वो भी हमने अपने विरासत के ऊपर बनाया। हालांकि मुरादाबाद में अच्छी खासी तादाद में पीतल के दस्तकार और बरामदकार मौजूद हैं, लेकिन ये दस्तकारी मसनूआत सिर्फ इसी शहर तक ही महदूद नहीं है। हिंदुस्तान के दीगर शहरों में भी पीतल के दस्तकार और कौमी अवार्ड याफ्तगान तक मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके के रहने वाले ये हैं हाजी नसीरुद्दीन, जिन्हें 1998 में कौमी अवार्ड से नवाजा गया। ये उनकी अवार्ड पाने वाली पीतल की खूबसूरत प्लेट है। कौमी अवार्ड के बाद हाजी नसीरुद्दीन को 2007 में शिल्प गुरु बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने 400 से ज्यादा तलबा को तरबियत दी, जिनमें उनके 3 बेटे भी शामिल हैं। बचपन से काम किया है हमने पिताजी के साथ और काम करने के बाद में जो है अपना काम शुरू, पहले तांबे का हुआ करता था काम, घरेलू बर्तन जो बनते हैं उस तरह का। फिर कुछ दौर ऐसा आया इंदिरा के टाइम पे, जो बाहर से फ़ौरन आते थे मिलिट्री के, अमेरिका के, उनके मोनोग्राम वगैरह शुरू किए, एक ट्रे वगैरह जो है बनाना शुरू किया।
थाल, बड़े बड़े थाल, उनको ऐसे ही पहले छोटे बने फिर बड़े बनाए, तो उस तरह बढ़ते गए, 60-72 इंची 80 तक बनाए हैं थाल। उसके बाद में ये प्लांटर वगैरह शुरू किए हैं। इस तरह नई चीज़ बनती रही, कुछ दिमाग से आया, खुद भी बनाया, कुछ डिजाइनर ने दिया, उससे तब्दील भी किया, और उसमें मुझे बाहर भेजने का भी मौका लगा, मॉरिशस भी गया मैं। हाजी नसीरुद्दीन के तीनों बेटों ने अपने बुजुर्ग वालिद का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। सभी ने कौमी अवार्ड हासिल किया। सबसे बड़े बेटे यूसुफ को 2007 में कौमी अवार्ड मिला। उन्होंने भारी डिजाइन वाला ये मटका तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें कौमी अवार्ड मिला था। भारी डिजाइन बनाने के माहिर यूसुफ कई मुल्कों का दौरा कर चुके हैं और उनके काम को काफी पसंद किया जाता है। अलबत्ता दस्तकारी में इतनी महारत हासिल कर लेने के बावजूद यूसुफ अक्सर अपने वालिद से रहनुमाई हासिल करते हैं और उनसे मशवरा करके उनके तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करते हैं, हालांकि उनमें खुद बेहद सलाहियत मौजूद है। ये काम मैंने अपने पिताजी से सीखा, जो कि मेरे पिताजी शिल्प गुरु हैं, और उनसे मैंने बचपन से ही काम में मेरी रुचि थी और मैं काम को सीखता चला गया। मुझे ये नहीं मालूम मैं कब काम सीख गया, कब। अभी भी अब पिताजी से वक्त पे वक्त मैं गाइडेंस लेता रहता हूँ। और मेरा मेटल इंग्रेविंग का चिताई का काम है, जिसमें मैं तरह तरह के घरों की सजावट के और बड़ी बड़ी भवनों के सजावटों के काम का अंदर जो है ये तैयार करता हूँ पीसीज वगैरह। और मुझे 1985 में स्टेट अवार्ड, 1988 में नेशनल मेरिट और 2007 के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और कई बार विदेशों में भी मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जहाँ मेरी कला को काफ़ी सराहा गया और ये कला मुझे काफ़ी ऊंचाई तक ले गई, उम्मीद से ज़्यादा। मेरे हाथ का बनाए हुए पीसेस जो हैं कई जगहों पे लगे हैं, जैसे विज्ञान भवन में है और IPS अकेडमी मसूरी में है। दिल्ली के अंदर पब्लिक प्लेस में INA मेट्रो स्टेशन पे भी मेरे यहाँ पीस बनाया हुआ लगा हुआ है। मॉरिशस में भी एक प्लेस है, वहाँ पर काफ़ी बड़े 2 पैनल लगे हुए हैं मेरे बनाए हुए। और एक नेशनल हेरिटेज बोर्ड UK में है, वहाँ भी मेरा सामान डिस्प्ले है। यूसुफ के छोटे भाई याकूब भी, जो हाजी नसीरुद्दीन के दूसरे बेटे हैं, पीतल के माहिर दस्तकार हैं। याकूब को ये सोने का पानी चढ़ी हुई तांबे की प्लेट बनाने के लिए 2002 में कौमी अवार्ड मिला था। याकूब बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, जो खूबसूरत आइटम्स बनाते हैं और अक्सर अपनी तैयार करदा मसनूआत पर चांदी या सोने की पॉलिश करते हैं, जिससे उनके सामान और दिलकश और मुनफरिद बन जाते हैं। पीतल के दस्तकारों की तरह याकूब अपने बहुत से आइटम्स में लाख भरते हैं, ताकि उनमें मजबूती आ जाए और हथौड़ी से डिजाइन बनाने के अमल में उनमें डेंट न पड़े। मसनूआत में लाख भरना अपने आप में एक मुकम्मल काम है और इस काम के लिए मुल्क भर में फैक्ट्रियां और मखसूस कारीगर हैं, जो लाख भरने के काम को महारत के साथ करते हैं। आइटम्स में लाख भरने के बाद ही उन पर डिजाइन बनाए जाते हैं। याकूब और उनके सभी भाई लाख भरने का काम जानते हैं, हालांकि ये काम दीगर कारीगरों के लिए छोड़ दिया जाता है। याकूब अपने काम में माहिर है, लेकिन उनका छोटा सा बेटा जब अभी से काम करता हुआ नजर आता है तो सब हैरान रह जाते हैं।
इतनी कम उम्र में भी उनका बेटा इस हुनर को सीख रहा है जो उनके खानदान में पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है। हाजी नसीरुद्दीन के छोटे बेटे फारूक भी एक माहिर दस्तकार हैं। इनके वालिद के जरिए इनके दो बड़े भाइयों की तरह इन्हें भी ये हुनर सिखाया गया और इस दस्तकारी में शामिल किया गया। फारूक को ये खूबसूरत टेबल टॉप बनाने के लिए 2007 में कौमी अवार्ड से नवाजा गया। अपने भाइयों की तरह फारूक भी खूब मेहनत करते हैं, खासकर तब जब वो हिंदुस्तान या बैरून मुल्क नुमाइशों में शिरकत नहीं कर रहे होते। वो मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स बनाते हैं जैसे लोटा, गुलदान वगैरह। मैंने बचपन से ही अपने फादर के साथ काम किया है और उनसे ही सीखा है मैंने काम। और मुझे स्टेट अवार्ड मिला था 1994-96 में, 2 बार मुझे स्टेट अवार्ड मिला है। फिर 2007 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था और नेशनल अवार्ड के लिए मैंने एक टेबल टॉप बनाया था टेबल के साथ और एक मटका था जिसका सिलेक्शन हुआ था 2007 में। मैं दिल्ली हाट लगाया है काफ़ी बार, मास्टर क्रिएशन जो नेशनल अवार्डीज़ के लिए होता है, और सूरज कुंड भी लगाया है और बॉम्बे में भी एक बार, कोलकाता में भी लगाया है। उसके अलावा मैं दुबई भी एग्जीबिशन किया है, दुबई के साथ इटली, बेल्जियम और ब्राज़ील, यहाँ भी मैं जाकर के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और वहाँ से भी डिमांड आती है। मैं एक्सपोर्ट उन कंट्रीज़ में भी कर रहा हूँ, यूरोप में, इटली में भी कर रहा हूँ और जर्मनी है, दुबई है, ये सब जगह मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। शिमाली हिंदुस्तान के पीतल के दस्तकारों के जरिए बनाई गई मसनूआत में मुगलिया दौर का असर साफ साफ दिखाई देता है, जैसा कि हमने मुरादाबाद या दिल्ली में तैयार करदा पीतल मसनूआत में महसूस किया। दिल्ली में दौरे मुगलिया में इस्तेमाल होने वाले गुलाबपश या आफताब जैसे शाहकार नजर आते हैं जो यहाँ के माहिर दस्तकार तैयार करते हैं। आसाम का दूरदराज शहर हाजो पीतल की मसनूआत के लिए एक मकबूल मकाम है, लेकिन यहाँ बनाए जाने वाला सामान डिजाइन और किस्म के एतबार से मुख्तलिफ होता है। ये पीतल की सौराई है जो आसाम की मखसूस आइटम है। मजहबी तकरीबात में सजावट, तोहफे और एहतराम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सौराई आसाम में हर तकरीब में लाजमी होती है, खासकर हिंदुओं की तकरीबात में। इस आइटम को तैयार करने वाले मुसलमान हैं, जिससे हिंदुस्तान का सेकुलर किरदार नुमाया होता है, जहां एक बिरादरी दूसरी बिरादरी के अफराद के जरिए बनाई गई मसनूआत को अपनी मजहबी तकरीबात में इस्तेमाल करती है। ये हैं उस्मान अली अहमद। उस्मान नजदीक ही एक झोपड़ी में रहते हैं। ये रोजाना अपने छोटे से कारखाने में भट्टी जलाते हैं, पीतल पिघलाते हैं, गरम पिघला हुआ पीतल सांचों में डालते हैं, कटिंग करते हैं, हथौड़ी से उसे ढालते हैं और खूबसूरत सामान तैयार करते हैं। पीतल की फी किलोग्राम की कीमत 1995 में 150 रुपए हुआ करती थी, जो बढ़कर आजकल 450 रुपए हो गई है।
इस वजह से उस्मान अपना पेशा बदलने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि यहाँ रियासती हुकूमत हरकत में आई। आज उस्मान जैसे दस्तकारों के हालात कदरे बेहतर हुए हैं। जिला इंतजामिया ने पीतल दस्तकारों के लिए 2.4 करोड़ के एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिसके तहत इन गरीब कारीगरों की शुरू से आखिर तक मदद की जाएगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के पीतल दस्तकार भी अपनी मुताल्लिका हुकूमतों से फवाइद से मुताल्लिक कई स्कीमें शुरू करने का मुतालबा कर रही हैं और कई रियासती हुकूमतें पीतल सनत के लिए मुख्तलिफ फवाइद पर मबनी कई स्कीमें वज़ा करने में मसरूफ हैं। ये दस्तकारी मसनूआत हमारा सकाफती और रिवायती विरसा है। इनका तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है और जदीद कारी भी, ताकि हमारी आइंदा नस्लें इनको सराहें और पेशे के तौर पर अपनाकर इन्हें जिंदा रखें।